5 साल के बच्चे अगर रोज बाथरूम कर देते हैं सोते समय बिछावन में, तो क्या कोई बीमारी है? एक मेरे व्यूअर ने पूछा हुआ था और मैंने देखा कि ऐसे पेशेंट आते भी हैं और बहुत परेशान भी लोग हैं, तो इसके लिए वीडियो मैंने बनाया। तो हाँ, वाकई में बीमारी है। क्या बीमारी है इसके बारे में जानेंगे, क्या ट्रीटमेंट देना है इसके बारे में भी जानेंगे। ट्रीटमेंट कौन कौन सा देना है, एक घरेलू उपाय मैं आपको बताऊंगा जहां कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और आयुर्वेदिक दवा बताऊंगा। दूसरा जो है आपको अंग्रेजी दवा भी बताऊंगा। इसमें हम लोग 3 तरह का ट्रीटमेंट जानेंगे। 3 तरह का ट्रीटमेंट इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और बड़े लोग जो 5 साल से ऊपर हैं, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वयस्क एडल्ट हैं, 35 साल, 40 साल, कोई भी उम्र हो, ऐसे भी पेशेंट हैं जो सोते समय जो है कि बाथरूम कर देते हैं। नींद में ही बाथरूम उनका निकल जाता है, यूरिन निकल जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो क्या इसका कारण हो सकता है, क्या इसका ट्रीटमेंट हम लोगों को देना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, हर एक पॉइंट को समझेंगे। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे पुराने व्यूअर जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे लाइक जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपके यूजफुल है, तो वाकई आपको लाइक करना ही करना है। ठीक है, हाँ, अब मेरे न्यू व्यूअर हैं तो मुझे सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को क्या चाहिए इसके लिए भी कमेंट करेंगे। कमिंग टू द पॉइंट क्या है कि सोते समय नींद में जो है बाथरूम कैसे निकल जाता है। ठीक है, पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम लोग कॉज को समझेंगे। ठीक है, पहले सिस्टम समझते हैं कैसे जो है ऐसा होता है। देखिए, यूरिन ब्लैडर जो है जब फुल होता है तब एक मैसेज जो है आपके ब्रेन के पास पहुंचता है। ठीक है, कि यूरिन ब्लैडर फुल हो गया है, अब यूरिन पास आउट करना चाहिए। ठीक है, ये ब्रेन के पास एक मैसेज पहुंचता है, न्यूरॉन्स के द्वारा आपको ये मैसेज मिलता है। ठीक, समझ गए आप बात को, न्यूरॉन जो है उनके द्वारा जो है आपको मैसेज मिलता है, तो फिर आप पास आउट करते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को ये समझ में आता है कि नींद में मैं टॉयलेट में ही बैठा हूं, ठीक, और वो बाथरूम कर देते हैं। ठीक, एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हो जाता है, कभी कभी लोगों को जो है कि ये मैसेज ही नहीं पहुंचता है, इसकी वजह से क्या हुआ कि मैसेज ही नहीं पहुंच रहा है ब्रेन में, तो फिर कोई उठेगा नहीं और फिर जो है कि बाथरूम जो है बिछावन में ही कर देता है, टॉयलेट जो है बिछावन में ही कर देता है। ठीक है, अब छोटे बच्चों में क्या कॉज होता है, छोटे बच्चों में भी ये चीज होता है। ठीक, ऊपर से छोटे बच्चों में ट्रेनिंग की भी कमी होती है। क्या ट्रेनिंग आपको देना है ये भी समझेंगे। कुछ आयुर्वेदिक दवा है जो तुरंत जो है इस चीज का सुधार करती हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। यूटीआई कॉज भी हो सकता है। इसका कारण क्या हो सकता है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। चाय कॉफी ज्यादा मात्रा में पीने की वजह से भी होता है। एल्कोहल ज्यादा लेने की वजह से होता है। एल्कोहल ज्यादा लेने से क्या हुआ, व्यक्ति जो है नर्वस हो जाता है, तो मैसेज तो उसके पास पहुंचेगा नहीं। ठीक है, उसके ब्रेन में मैसेज पहुंचेगा नहीं। ठीक, या मैसेज दे भी रहा है तो समझ नहीं पा रहा है, तो एल्कोहल पीने की वजह से भी होता है। तो फिर वो बाथरूम जो है बिछावन पे ही कर देगा, जहां पे पेशेंट है वहीं पर जो है कि बाथरूम कर देगा। ऊपर से प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। ठीक है, प्रोस्टेट पे मेरा एक वीडियो आने वाला है बहुत जल्द। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, जिसका प्रोस्टेट जो है इनलार्ज हो गया है, उसके साथ भी एक समस्या होती है। यूरिन ब्लैडर वीक हो गया है, उसके मसल्स जो होते हैं वीक हो जाते हैं, तब भी ये समस्या होती है। तो कुछ कॉजों को हम लोगों ने जान लिया, क्या क्या कॉज हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। तो एडल्ट में क्या कॉज हो सकता है, एडल्ट के लिए हमने क्या क्या बताया है आपको। यूरिन ब्लैडर की परेशानी हो सकती है, यूटीआई आपका इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद जो है कि प्रोस्टेट की गड़बड़ी हो सकती है, ये भी समझ लिया आप लोगों ने। एल्कोहल और ये जो है कि चाय कॉफी ज़्यादा पीने की वजह से भी हो सकता है, ये भी समझ लिया आप लोगों ने। हाँ, छोटे बच्चों में क्या क्या हो सकता है। ठीक, और देखिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो छोटे और बड़े दोनों में हो सकता है। ठीक है, दोनों बच्चों में हो सकता है। छोटे बच्चे हैं और 12 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चे हैं। ठीक है, 20 साल के तो बच्चे नहीं हुए, एडल्ट ही हुए, तो उनको भी हो सकता है। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी को हो सकता है। ठीक, तो कुछ सिम्टम है, इसके आधार पर हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। ठीक, पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया, कॉज को अच्छे से डिफाइन कर लिया। अब इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ पहले हम लोग चलते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट समझेंगे, उसके बाद जो है कि
एलोपैथी ट्रीटमेंट भी समझेंगे, दोनों समझेंगे। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या होगा इसमें? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होगा कि आपको जो है एक दवा मिलती है, मुनक्का, समझ रहे हैं आप? मैं दवा इसको कह रहा हूं क्योंकि दवा की तरह काम करती है। आपको दिन में 1 गिलास दूध में जो है, बच्चा हो या एडल्ट हो, ठीक, दोनों को दे सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। 1 गिलास दूध में 5 से 6 मुनक्का को आप उबाल लीजिए, खूब अच्छे से उबाल लीजिए, और उसको, बच्चा है तो उसको जो है मुनक्के को जो है हाथ से मीस दीजिए दूध ठंडा होने के बाद, ठीक है। और पूरा एक गिलास जो है रोज पिलाना है। अगर आप 30 to 45 डेज ऐसा करेंगे, 45 दिन तक आप ऐसा करेंगे, तो बिना दवा के पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ब्रेन पे बहुत अच्छा असर करता है, और मुनक्का जो है माइंड को तेज करता है, ठीक, ओवरऑल हेल्थ में फायदा करता है मुनक्का, ठीक है। ये पॉइंट आपने समझ लिया, ये दोनों में हो सकता है, तो इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद आयुर्वेदिक दवा। आयुर्वेदिक दवा क्या है? चंद्रप्रभावटी और मेधावटी, ठीक, अश्वगंधारिष्ट, ठीक है। तो ये एडल्ट भी खा सकता है, छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, किसी उम्र के व्यक्ति ये खा सकते हैं। अश्वगंधा क्या करेगा? आपके माइंड में जो प्रॉब्लम होगी उसको जो है सुधार करेगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा तो अश्वगंधा उसको सुधार करेगा, ठीक है। मेधावटी जो है ये आपके माइंड पर बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि इसमें शंख पुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा भी ऑलरेडी इसमें होता है, इंक्लूड होता है। काफ़ी जो है जड़ी बूटियाँ इसमें है। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था जड़ी बूटियों में है दम, तो दम है, वाकई में है, ठीक। और उसके साथ आपको क्या लेना है? चंद्रप्रभावटी। तो चंद्रप्रभावटी किस लिए हमने बताया? यूटीआई कॉज होगा, अगर कोई यूटीआई इन्फेक्शन होगा तो उसे वो ठीक कर देगा, ठीक है। अब बाकी प्रोस्टेट वगैरह होगा, तो प्रोस्टेट के लिए तो अल्ट्रासाउंड करा के चेक करना पड़ता है, उसके लिए तो आपको कंसल्टेशन लेना ही पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं है, डॉक्टर से कंसल्टेशन आपको लेना पड़ेगा। ये तो अल्ट्रासाउंड होने के बाद क्लियर होगा। बट पहले क्या करें आप? ये तो अंग्रेजी दवाइयाँ बाद की बात है ना, अंग्रेजी दवाइयाँ बाद की बात है। पहले आप क्या करें कि मैं जो आयुर्वेदिक आपको तरीका बताता हूँ उसको, मुनक्का दूध वाला, ठीक, और ये ट्रीटमेंट दोनों आप कर सकते हैं आसानी से। अब रहा बच्चों वाली बात, तो बच्चे भी मेधावटी ले सकते हैं। मेधावटी 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम। अश्वगंधारिष्ट सिरप का क्या डोज होगा? बच्चों में डोज होगा 5 ml सुबह, 5 ml शाम। 3 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो मेधावटी 1 सुबह 1 शाम, और मुनक्का दूध तो सभी लोग ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एडल्ट में क्या डोज होगा? 15 ml सुबह, 15 ml शाम अश्वगंधा। मेधावटी 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम, ठीक। चंद्रप्रभावटी 2 टैबलेट सुबह, दोपहर, रात, TDS। ये एडल्ट का डोज हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अंग्रेजी दवा। तो अंग्रेजी दवा जो है ये कि 5 mg की दवा आती है, इसको भी लिया जाता है, 1 टैबलेट रोज का इसका डोज होता है। बट अंग्रेजी आप बाद में ट्राई करें, सबसे पहले आप आयुर्वेदिक की तरफ जाएं। अब नहीं ठीक होता है कहीं, तब उसको ट्राई करना चाहिए। इमरजेंसी के लिए एलोपैथी में आप लोग जाएं। तो मेरे वीडियो को सभी लोग देखते हैं, जनरल पब्लिक और डॉक्टर्स भी देखते हैं, तो मैंने 3 तरह का ट्रीटमेंट आप लोगों को बताया। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। मैंने अपना एक PDF बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है। उसमें मैंने इस तरह से कोर्स को डिजाइन किया है जिसमें एक PDF बुक भी होगा और वीडियो लेक्चर भी मेरा होगा, स्पेशल वीडियो लेक्चर जो यूट्यूब पे नहीं बता सकते हैं उस चीज़ को उसमें हमने डाला हुआ है। और वीडियो लेक्चर आपको 15 दिन के अंतराल में एक वीडियो लेक्चर स्पेशल उसमें कोर्स में ही आपको मिलता रहेगा। तो जो इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, मुझे इस WhatsApp नंबर पे बुक लिख के मैसेज करेंगे या कोर्स लिख के मैसेज करेंगे, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी नॉर्मल वाला नहीं, फर्स्ट एड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर आप प्रैक्टिस करने में आपको परेशानी आएगी। फर्स्ट एड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का मतलब ये हो गया कि आप प्राथमिक उपचार कहीं भी कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट पे। तो अगर कोई बनाता है तो उससे बनवा लीजिए, नहीं बनाता है तो मैं भी बना देता हूँ, ठीक। और जो है अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख के मैसेज कीजिए। वीडियो को जरूर ही लाइक करना है। इससे बेहतर हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी देखिए और सीखिए। धन्यवाद।